जिसमें मामला भी दर्ज हो गया है और ये है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा। जैसे कि हमने कल भी सूचित किया था कि क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है वो दर्ज हो चुका है, तो आज ये मामला दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है और क्या वजह रही? सबसे बड़ी बात है ये लालच में आकर अपनी जो मेहनत की कमाई है वो एक कंपनी को दे दी गई और उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए, लेकिन अब कंपनी बंद हो चुकी है और इनका पैसा फंसा हुआ है। तो आज ये सभी लोग जो बद्दी में ठगे गए थे, उनमें से कुछ लोग आज बद्दी में आए और उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई। क्या शिकायत है, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या शिकायत लेकर आप आए थे? जनाब, हमारे पास एक बंदा आया था जी, कोई अनुपम अग्रवाल करके, वो मिला हमारे से। वो बोला ऐसे ऐसे एक कंपनी आई है कॉर्बिट कॉइन करके, क्रिप्टो करेंसी आई है, एक कंपनी आई है जिसमें आप लोग पैसा लगाओ, 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। उन्होंने फिर अपने प्रमोटरों से भी मिलवाया, 2-3 प्रमोटर थे, एक रमेश डोगरा है, उसका बेटा मार्शन आर्यन है। उन्होंने कंपनी का नाम बताया कोई कॉर्बिट कॉइन। उनके संचालक कोई मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अबीस, कोई संगरूर का है, पंजाब का, कोई बेंगलोर का रहने वाला। तो उन्होंने हमें बताया भी ऐसे ऐसे कंपनी आई है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो, 6 महीने में डबल हो जाएगा। लेकिन हमें इन बातों पे कोई यकीन नहीं था भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पैसा डबल हो जाए। लेकिन ये जो प्रमोटर थे, जो बद्दी में आए हुए थे, 3-4 प्रमोटर, ये इन्होंने रोज़ हमारे को आना बताना, हमारे को रोज़ 3-4 दिन 5 दिन लगातार आते रहे। आते आते इन्होंने ऐसा हमारा ब्रेन वॉश किया भी हम उनकी बातों में, उनके झांसे में फंस गए। तो हमने स्टार्टिंग में 5,60,000 रुपये लगाए मैंने। उन्होंने बोला भी 40,000 रुपये हफ्ता आएगा। तो जैसा उन्होंने बताया तो आने भी लगा 40,000 रुपये हफ्ता। 1-2 हफ्ते आया जी। फिर उन्होंने हमारे को और प्रमोट किया, होटल में बुलाया जी, आई स्क्वायर होटल है बद्दी में, वहाँ बुलाया, बोला जी और ज़्यादा पैसा लगाओ इसमें, आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतनी डबल पैसा आएगा। तो हम जैसे हमें लालच हो गया, थोड़ा थोड़ा लालच में हम भी फंसते गए। जैसे फंसते गए तो हमने और ज़्यादा पैसा लगा दिया। तो करीब मैंने 25-1 लाख रुपये लगा दिया 2-1 महीनों में। तो 4-5 लाख रुपये आया हमारा, आया। तो लेकिन फिर 20 नवंबर के करीब ये कंपनी पता चला कि बंद हो चुकी है। तो ये हमारा सारा पैसा उसमें फंस गया। और अभी ये सब मिट्टी गोली दे रहे थे, भी चल रही है, निकल जाएगा पैसा, निकल जाएगा। करते करते इन्होंने 1-2 महीने और टपा दिए। तो अब हमें लगा भी नहीं निकलेगा पैसा, फंस गया। तो हमने फिर प्रशासन से मांग करी, गुहार लगाई भी हमारी मदद की जाए, हमारे पैसे दिलवाए जाएं। तो हमने इनके सभी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वो आज जनाब ने FIR दर्ज कर ली है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन। आपको कितना लगता है कि कितने लोगों के साथ में इस तरह की जो बात हुई है और कितने लोग जो है ठगे गए हैं? कितने करोड़ का आप मामला जो मानते हैं कि जो बद्दी में हुआ है? हाँ, मेरे अनुसार बद्दी क्षेत्र में करीब 16 से 18 करोड़ रुपए का लॉस हुआ लोगों को। लेकिन जो हमारी जानकारी में, जो हमारे साथ हैं लगे हुए, उनसे पता चला कि 5-6 करोड़ रुपया, 4-5-6 करोड़ रुपया है, वो पैसा फंसा हुआ है। लेकिन हमें ये भी पता चला है भी इन्होंने खाली बद्दी क्षेत्र से नहीं, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला और भी बहुत लोगों को फंसाया हुआ है। तो हम तो यही अपील करना चाहते हैं। तो ये डीलिंग कैसे होती थी, जो पेमेंट? तो हम सभी लोग उसमें आके उनको नकद भी देते थे, ट्रांसफ़र भी करते थे, गूगल पे वगैरह भी करते थे। आपको कैसे ठगा गया था और आपको कैसे पता चला कि आप ठगे गए हैं? हमारे को भी जो है मतलब यही क्या नाम है, दिसंबर लास्ट नवंबर में मालूम पड़ा कि हमें जब पैसे आ रहे थे, तो उससे मालूम पड़ा। फिर लोगों से बात किए तो ये हुआ कि, लेकिन अगर बात करें कि धोखाधड़ी की, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया होगा। हाँ जी। क्या कहते हैं आप? कहते ये है सर कि हमारे साथ भी जाल साजी हुई है सर। मांग क्या है? हमने उमा दत्त नाम है हमारा। मांग क्या है? मांग ये है सर कि मतलब हमारा पैसा जो लगाया गया, जो हमने लगाया हुआ है, हमारा पैसा मतलब वापस किया जाए। लालच में आप भी फंस गए, तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये रही कि हमको पहले बोला गया कि इतना % आएगा, इतना % पर मंथ आएगा, और अपनी ऐप दिखाई गई। उस ऐप में बोला गया कि इससे पिज्ज़ा खरीद सकते हैं, इससे पेट्रोल भरवा सकते हैं। बोले कि अगर आप 56,000 की ID लगा देंगे तो आपका पेट्रोल का तो पर डे का आ जाएगा, आपका पेट्रोल फ्री हो जाएगा, और आप पिज्ज़ा खरीद ले लेंगे, बच्चों को फ्रूट्स खरीदेंगे इससे। वो उसमें ऐप में सारे ये UPI ट्रांसफ़र के जो भी है, ट्रांसफ़र के सारे ट्रांजैक्शन को वो दिखा दिए। बट कोई ट्रांजैक्शन काम नहीं किया और पैसा लेकर के वो टप्पू चक्कर हो गए। आपको क्या लगता है कि कब ठगे गए आप? कब पता चला आपको? हमको पता चला अभी ये दिसंबर में, जब ये ऐप बंद कर दिए। जो ये पिज्ज़ा वाला सिस्टम था कि अभी आपके अकाउंट में इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पिज्ज़ा खरीद लोगे, वो चेक किए, कुछ नहीं हो रहा। आपने कितनी कमाई की इससे?
हमने कुछ भी नहीं कमाई, लगभग 20,000 के आसपास INR उनके ऐप में दिखा रहा था जो कमीशन आते थे, बट वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा था, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। जब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उसके लड़के से, मार्शल आर्यन से बोले, तो वो बोला नहीं ये दिसंबर तक तो $1 का हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। तो जैसे मुर्गे फंसाने वाली बात है, जी जी आपने और कितने लोगों को ऐसे यानी कि इन्फ्लुएंस किया? 3 से 4 लोगों को हमने भी फंसाए इनके चक्कर। आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और कैसे इन्वेस्ट किया? मेरी टीम का 16 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ये लोग है ना, मतलब जो आई स्क्वायर में सबको बुलाते थे और सबका ब्रेन वॉश करते थे कि भाई ये बहुत अच्छा है, गुड अर्निंग एवरीडे, और इस तरीके से तमाम पार्टियां देते थे। आई समझो ना, तो लोगों का ब्रेन वॉश हुआ और 6 महीने में डबल करने का झांसा देते थे। तो सब लोगों ने अपने रिश्तेदारों का पैसा लगाया और अब वो पैसा आना बंद हो चुका है। शुरू में आया थोड़ा बहुत मुश्किल से, सपोज करो किसी ने 20 लाख लगाया तो 1-2 लाख रुपए रिकवर हुआ, बाकी सब अटका पड़ा है। तो जैसे कि अगर बात करें, सपने तो बड़े हसीन दिखाए जाते होंगे, ऐसे क्या सपने थे? क्योंकि एक किसी भी शख्स की जेब से 100 रुपए निकालने भी बड़े मुश्किल है, आपने लाखों रुपए निकाल भाई एक गुड हैंडसम इनकम चालू हो जाएगी, आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और आप सोते रहोगे और आप पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा लगाओ आप। तो आपने यहाँ पर देखा ये तो वानगी भर है और सपने यही दिखाए थे कि बस थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा क्या, अपनी मेहनत का जितना भी कमाया हुआ पैसा है उनके पास इन्वेस्ट करो और टांग पे टांग रख कर सो जाओ, पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। बस इसी लालच में कि कुछ करना ना पड़े और जेब में पैसे बनते रहें और आते रहें। अगर हमें कुछ भी हो जाता है, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, बस इसी लालच में ये दलदल है और इसी दलदल में ये लोग फंसते गए। पहले 5 लाख रुपए से या कुछ 2.5 लाख रुपए से, किसी ने 50,000 रुपए से शुरुआत की और जब उनको थोड़ी थोड़ी इनकम भी उन्होंने देनी शुरू करी तो इनको लगा कि वाकई ये तो जैसे इन्होंने कहा था ये वैसे ही हो रहा है। और यही वजह है कि सभी ने और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए और जब ये पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए तभी पता चला कि जो कंपनी है वो बंद हो गई। और जब ये कंपनी बंद हुई है तो इनको ये भी पता चला कि इनके साथ में ठगी हुई है और जो भी इनका पैसा है वो बिल्कुल शून्य हो चुका है और अभी भी इनको पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। और इसीलिए ये बद्दी पुलिस स्टेशन आए हैं और बद्दी पुलिस स्टेशन में इन्होंने शिकायत दर्ज की है और उस शिकायत के ऊपर हिमाचल की जो पहली FIR है क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो दर्ज हो गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी करेंसी है, होगी, लेकिन अगर उसको लीगल वे में किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए जो FIR दर्ज हुई है। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी इस पे कोई एक स्पेशल SIT का जो गठन है वो किया जाएगा, वो इसके टोटल जो बात है वो की जाएगी। और इसमें कुछ लोगों को ऐसे भी बोला जा रहा है कि आपने क्यों कंप्लेंट की है, डराया धमकाया भी जा रहा है। सर, जैसे कि आप से बात करें, आप यहाँ पर आए हैं, अब आपको क्या उम्मीद है? नहीं, हमारे को प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हमें लगता है प्रशासन अपनी तरह से अच्छी कार्रवाई करेगा और इनसे रिकवरी भी करवा देगा। नहीं तो कम से कम इतना तो हो जाएगा भी, अगर रिकवरी ना भी हुई तो कम से कम इनको अंदर जाना पड़ेगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, ये ठगी ठोरी के जाल में ना फंसे, जैसे हम तो फंस गए, कम से कम आगे लोग तो ना फंसे। अच्छा, दूसरी बात ये भाई, जैसे हमने ये कार्रवाई की बात रखी तो जो यहाँ बद्दी के प्रमोटर थे उनको इस बात का पता चला भी ये खिलाफ, तो उन्होंने उल्टा हमारे पे ही व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज डाला भी आपने अगर मेरे खिलाफ FIR की तो मैं मानहानि का केस करूँगा, मेरा दिमागी संतुलन आपने ख़राब कर दिया, मैं उस पर केस करूँगा। वो भी सबूत है हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से हमें ही धमकियाँ दे रहा है बंदा। तो उन्होंने भी आके अपनी शिकायत दर्ज करवाई है प्रशासन के सामने। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। ये जो नेक्सस है पूरे हिमाचल में फैला हुआ है और जगह जगह क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो पैसा है वो वसूला जा रहा है। एक चीज़ और भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जब आपने क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनी है वो ज्वाइन की, आप सदस्य बने, तो क्या आपका KYC हुआ था कि किसी बैंक में आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड या आधार कार्ड लगा था? नहीं, कुछ नहीं लगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मांगेंगे। बस सीधा उन्होंने बोला कि पैसे दो, ID लगा देंगे। ये ID लगाने वाला भी इनका होटल में बैठा एक प्रोपगंडा था,
जो बाप बेटा थे दो, रमेश डोगरा, मार्शल आर्यन और ये अनुपम अग्रवाल, तीनों ने एक अपना बनाया हुआ था तामझाम ना। ये एक जना पैसे लेता था, दूसरा पैसे गिनता था, एक जना समझाता था और वहीं बैठे बैठे आइडिया लग जाती थी। आईडी लगा के ये सबको कहते लो आपकी आईडी लगी है, अब हर हफ्ते आपको 40,000 रुपये आएगा। तो आपको भी ये बोला गया था कि और लोगों को भी लेकर आओ और कमीशन कमाएंगे आप? हाँ हाँ, मेरे को बोला गया भी ऐसे ऐसे देखो, आप और बंदे जोड़ोगे ना तो आपको कमीशन मिलेगा, तो जितने ज़्यादा बंदे जोड़ोगे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। लेकिन मैं इस लालच में नहीं फंसा। मैंने कहा बोला नहीं, मैंने ये नहीं करना, बस मेरी लगा दिया आपने, ठीक है। वो भी इन्होंने अपनी जिम्मेवारी पे लगाई, जो यहाँ के प्रमोटर थे। वो बोले भी मेरे को भरोसा नहीं था इस कंपनी पे, तो ये बोले आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, हम लोकल बंदे हैं, 4-5 सालों से अपना आना जाना है, तो आपको कुछ भी डूबेगा तो पैसा हम देंगे। तो लेकिन मैंने लगा दिया, मैं फंस गया इनके धोखे में आगे, लेकिन मैंने आगे किसी को नहीं फंसाया। तो आपने यहाँ पर देखा है कि पूरा लालच दिया जा रहा था, केवाईसी कुछ भी नहीं हुई, यानी कि जो लीगल वे में है कोई भी जो डीलिंग है यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी की डीलिंग फेक है या नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस है, पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है, उसके ऊपर जांच करेगी, एसआईटी उसमें बैठाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात निकल कर आती है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, आपका बैंक अकाउंट उसमें अटैच नहीं है, तो केवाईसी अगर आपका नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि ये जालसाजी भी हो सकती है। क्योंकि अगर नंबर 1 पर कोई भी कार्य चलता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये जो लोग हैं सभी लालच में आए और लालच यही था कि उनका जो पैसा है 6 महीने में दोगुना हो जाएगा। जो बैंक है, बैंक भी अब दोगुना नहीं करता, करीबन उसमें 10 साल लग जाते हैं कि अगर वो दोगुना भी होता है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने का बात की जा रही थी और अब सबकी सारी जो लायबिलिटी है वो पुलिस के ऊपर आ गई है। पुलिस का कार्य ये नहीं है, लेकिन पुलिस ये है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो लालच में फंस गए हैं, उनके साथ में गलत हो गया है तो उसको रेक्टिफाई करें। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस का भी यही कहना होता है कि अगर आप लालच में फंसे थे, आपने कंपनी से डीलिंग की है, अगर आप उसमें कमाते तब क्या था। लेकिन बात यही निकल कर आती है कि पैसा बहुत लोगों का बर्बाद हो गया है और पूरे हिमाचल के लोगों का पैसा बर्बाद होने की कगार पर है। अभी भी जो पूरे हिमाचल वासी हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो कृपया जो इसकी पूरी जांच करें। केवाईसी अगर आपका हुआ है या लीगल वे में आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो कमाई जा रही है, तभी आप उसके ऊपर विश्वास करें, अन्यथा ये एक जांच का विषय है और आपका जो पैसा है वो भी डूब सकता है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।